हमने कहा कि ये एचईएफ का मैटर इनकम टैक्स एक्ट का मैटर है। इनकम टैक्स एक्ट में बहुत लोगों को छूट मिली हुई है, नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल को छूट मिली हुई है, किसानों को छूट मिली हुई है, इवन जो मिडिल क्लास है नौकरी पेशा उसको भी 2.5 लाख रुपए या 5 लाख तक छूट मिलती है। उसी के अंतर्गत माता पिता जो ज्वाइंट फैमिली रहते हैं उनको छूट मिली हुई है। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें दिक्कत है तो तुम इसको वन नेशन वन टैक्स की मांग करो और बोलो एचईएफ खत्म होना चाहिए। फिर वो पीछे मुड़ गया। जानते हैं क्यों पीछे मुड़ गया? क्योंकि ट्राइबल को भी एचईएफ का लाभ मिलता है, उसका पाखंड सामने आ गया। ये बोला तो हमने कहा ठीक है एचईएफ खत्म करने की मांग करो, फिर बोला नहीं एचईएफ खत्म क्यों होना चाहिए, क्योंकि एचईएफ खत्म हो जाएगा तो ट्राइबल का भी बेनिफिट खत्म हो जाएगा। एचईएफ जब वन नेशन वन टैक्स हो जाएगा, जो दुनिया भर के और टैक्स की छूट मिल रही है वो सारी खत्म हो जाएगी, वो भी नहीं चाहिए। तो एक पाखंड चल रहा है, एक नैरेटिव चल रहा है, झूठ परोसा जा रहा है। और झूठ इसलिए परोसा जा रहा है कि सत्य का प्रचार प्रसार कम हो रहा है। स्वाभाविक सी बात है, अगर धर्म का प्रचार प्रसार नहीं होगा तो अधर्म फैलेगा ही फैलेगा, वैसे सत्य का प्रचार प्रसार नहीं होगा तो असत्य फैलेगा ही फैलेगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, धर्मनगरी उज्जैन से यूसीसी आए या ना आए, हिंदू मतलब हिंदू जैन बौद्ध सिख, ये चारों हिंदू कहलाते हैं कानून की भाषा में, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई बेनिफिट नहीं है, कोई लाभ नहीं, थोड़ा सा लाभ है। हिंदू जैन बौद्ध सिख को इतना लाभ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से सबकी शादी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा। तो इतना फायदा है कि हिंदू जैन बौद्ध सिख भी जैसे बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, डेथ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, ऐसे अपना मैरिज सर्टिफिकेट भी बनवाएंगे। इतना सा फायदा है। क्रिश्चियंस को केवल 2 लाभ होगा, मैरिज रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाएगा, उनका कूलिंग पीरियड कम हो जाएगा, उनका कूलिंग पीरियड भी ज्यादा है। कूलिंग पीरियड उसको कहते हैं कि अगर आप शादी तोड़ना चाहते हैं, आप ज्वाइंटली कोर्ट में जाते हैं, फैमिली कोर्ट में एप्लीकेशन देते हैं भाई हम अलग अलग रहना चाहते हैं, तो कोर्ट आपको आराम से ठंडे दिमाग से सोचने के लिए टाइम देता है, उसको कहते हैं कूलिंग पीरियड। वो हिंदू जैन बौद्ध सिख में 6 महीने का है, क्रिश्चियंस में 2 साल का है। तो अगर हिंदू जैन बौद्ध सिख आज अप्लाई कर दें तो 6 महीने बाद डिवोर्स हो जाएगा, दोनों अगर आम सहमति से अप्लाई करें। लेकिन क्रिश्चियंस अगर आज भी आम सहमति से अप्लाई करते हैं, उनको 2 साल वेट करना पड़ता है। तो यूसीसी आएगा, कूलिंग पीरियड 6 महीने का हो जाएगा, तो क्रिश्चियंस को दूसरा फायदा। पारसी को एक और फायदा कि वो गैर पारसी से विवाह करेंगे तब भी उनका जो प्रॉपर्टी का राइट खत्म हो जाता है वो खत्म नहीं होगा। अभी वो गैर पारसी से विवाह करने पर उनका प्रॉपर्टी राइट खत्म हो जाता है। तो यानी यूसी से हिंदू को 1 फायदा, क्रिश्चियंस को 2 फायदा, पारसी को 3 फायदा और मुस्लिम बेटियों को 11 फायदा। 1 नहीं 11 फायदा। और वो जो यूसीसी के नाम पे कंफ्यूज कर रहा था उसके मुंह पे मैंने बोला एक दिन, हमने कहा शादी विवाह की उम्र समान हो जाएगी, फायदा किसको मिलेगा? आप जोर से बोलिए। हिंदू जैन बौद्ध सिख में पहले 18 साल है, फायदा उसको होगा जिसकी 9 साल है। 9 साल किसकी है? मुस्लिम्स की है। तो जब सबकी शादी विवाह की उम्र 18 साल हो जाएगी तो फायदा किसको हुआ? मुस्लिम। यूसीसी आएगा, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स एक समान हो जाएगा, फायदा किसको हुआ? हिंदू जैन बौद्ध सिख में पहले ही ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स कॉमन है, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स कॉमन है, सबका डिवोर्स कोर्ट के जरिए होगा, बाहर कोई डिवोर्स हो ही नहीं सकता। क्रिश्चियंस का भी नहीं हो सकता कोर्ट के बाहर डिवोर्स, पारसी का भी नहीं हो सकता। हो किसका रहा है? मुस्लिम्स का। 1 ट्रिपल तलाक खत्म हो गया सांसद जी, अभी 4 और चल रहे हैं और बड़े खतरनाक, आपको भी सुन के आश्चर्य होगा। तलाके हसन, तलाके एहसन, तलाके बाइन, तलाके किनाया। और इसको अनपढ़ अनाड़ी नहीं दे रहे, मैं आपको पढ़े लिखे को एग्जांपल देता हूं जो केस में खुद लड़ रहा हूं। आप गूगल करिएगा बेनजीर हिना अश्विनी उपाध्याय। बेनजीर हिना रिपब्लिक में जर्नलिस्ट है, रिपब्लिक चैनल पे। उसका हस्बैंड दिल्ली हाईकोर्ट का वकील है। पिछले साल 30 अप्रैल को एक चिट्ठी भेजी, उस पर साइन नहीं किया, बस चिट्ठी पे लिख दिया हम तुम्हें तलाके हसन देते हैं। 30 मई को दूसरी चिट्ठी भेजी, 30 दिन के बाद, साइन नहीं किया, लिखा हम तुम्हें तलाके हसन देते हैं। तीसरी बार तो उसने हद किया,
वो 30 रुपए जो रजिस्ट्री का खर्चा लगता था उसको भी बचा लिया। उसने जीमेल कर दिया। क्या कर दिया? जीमेल। और जीमेल पे मतलब ईमेल करके लिखा हम तुम्हें तलाक हसन देते हैं। उसके बाद वो बेटी काजी के पास जाती रही, मौलवी के पास जाती रही, सबके पास जाती रही। सबसे पूछा जी इस पे कहीं साइन नहीं है, कुछ नहीं है, ये तो हमको ईमेल से आया। बोले तुम्हारा तलाक हसन हो गया। बेनजीर रीना ने गुस्सा के पूछा ये बताओ ये ईमेल जीमेल कितने साल पुराना है? बोले ईमेल जीमेल तो 20 साल पहले आया, तो ईमेल जीमेल से डिवोर्स कैसे जायज हो सकता है? बोले रजिस्ट्री कुरियर 50-60 साल पहले आया, तो फिर इससे जायज कैसे हो सकता है? अगर वास्तव में तलाक हसन देना तो वो वाला कस्टम फॉलो करो जो 14 साल पहले था। 1400 साल पहले ना मोबाइल था, ना जीमेल था, ना ईमेल था, ना कुरियर था, ना स्पीड पोस्ट, कुछ भी नहीं था। लेकिन अंत में उसका डिवोर्स हुआ। और आप जरा देखिए कैसे अत्याचार हो रहा है मुस्लिम बेटियों के साथ। पढ़ी लिखी लड़की, उसको पेटीएम किया 15,000 रुपए। बोले ये तुम्हारी मेहर की रकम, इद्दत का पूरा खर्चा। 5,000 रुपए एक महीने के हिसाब से 3 महीने में दिल्ली में 5,000 रुपए का कमरा भी नहीं मिलता, ये बता रहा हूं आप। 2,000 रुपए दोबारा पेटीएम किया। बोले ये दूध पीने का बच्चे का खर्चा, उसका एक बच्चा था 8 महीने का। 17,000 रुपए में तलाक हसन हो गया। आप सोच सकते हैं यह तलाक हसन उस भारत में हो रहा है जहां हम नवरात्रे में कन्या पूजन करते हैं। यह तलाक हसन उस भारत में हो रहा है जहां हम नारी तू नारायणी का मंत्र बोलते हैं। यह तलाक हसन उस भारत में हो रहा है जहां कहते हैं यत्र नारंती पूज्यते रमनते तत्र देवता। यह उस भारत में हो रहा है जहां रानी लक्ष्मीबाई थी, माता गांधारी थी। यह उस भारत में हो रहा है। अब मैं पूछता हूं भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस से, यह संविधान भारत का है या अमेरिका का है? आप भी बताइए कहां का है ये? अमेरिका का है, भारत का है या अरब का है? तो यह संविधान भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए है या अरब की संस्कृति के लिए? यह तलाक हसन, तलाक हसन, तलाक बाइन, तलाक किनाया कहां का कल्चर है? तो भारत में इसकी इजाजत मिल सकती है क्या? यह संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। यह संविधान इजाजत नहीं देता। सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जो इसको शपथ लेते हैं, समझें जरा, यह भारत का संविधान है। भारत के चश्मे से इसको पढ़िए, अरब या अमेरिका के चश्मे से मत पढ़िए। भारत की संस्कृति नारी तू नारायणी की है। भारत की संस्कृति सबका साथ सबका विकास की है। भारत की संस्कृति महिलाओं के सम्मान की है। भारत की संस्कृति यत नारंती पूजते रमनते तत्र देवता की है। इसलिए ऐसी कुरीतियों को भारत में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। ये मुझे लगता आप लोग भी सहमत होंगे और मैं ये चाहता हूं इस बात को सांसद, विधायक, मंत्री भी समझें। ऐसी कुरीतियां बंद होनी चाहिए। मेरे पास एक दूसरी महिला आई जब एक तलाक हसन वाला मैटर सुप्रीम कोर्ट में एडमिट हो गया, मीडिया में छपा, उसके बाद तो लाइन लग गई। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था कि इतने तरीके के तलाक हैं। वो तो जब एक केस छपा फिर दूसरे और पीड़ितें आनी शुरू हुई। मेरे पास एक कर्नाटक के कलबुर्गी से एक महिला का फोन आया, डॉक्टर सईदा अमरीन, एमबीबीएस एमएस गाइनोलॉजिस्ट, डॉक्टर है वो। हस्बैंड एमबीबीएस एमडी फिजिशियन, डॉक्टर है। सास ससुर डॉक्टर हैं, घर में नर्सिंग होम है। मैं ये पढ़े लिखे का एग्जाम्पल ये दे रहा हूं कि जब पढ़े लिखे ऐसा काम कर रहे हैं जाहिल वाला, तो गांव में क्या सिचुएशन होगी, मुर्शिदाबाद में क्या सिचुएशन होगी, या आपके मध्य प्रदेश का जो इंटीरियर एरिया वहां क्या होता होगा। डॉक्टर सईदा अमरीन को तलाके बाइन दे दिया। तलाके बाइन क्या होता है? जाओ मैंने तुम्हें आजाद किया, फिर 30 दिन के बाद जाओ मैंने तुम्हें, फिर 30 दिन के बाद जाओ मैंने तुम्हें 3 बार कह दिया आजाद किया, आजाद किया, आजाद किया, आजाद कर दिया। यह भारत में हो रहा है जहां वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म संभाव, नारी तू नारायणी, सबका साथ सबका विकास, यह हमारी संस्कृति रही है, उस भारत में हो रहा है।
ऐसे विदेशी कुरीतियां भारत में आज भी चल रही हैं। और किसके कारण चल रही हैं? एक अंग्रेजों के घटिया कानून के कारण, जो अंग्रेजों ने 1937 में बनाया था इस देश को लूटने और बांटने के लिए। अंग्रेजों ने जितने भी कानून बनाए उसमें एक भी कानून भारत और भारत की संस्कृति को मजबूत करने के लिए नहीं बनाया। इसलिए मैं हर साल होली के दिन अंग्रेजी कानूनों की होली जलाता हूं, हर साल जलाता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने लगभग 1500 अंग्रेजी कानूनों को उन्होंने भी होली जला दिया। लेकिन अभी भी कई कानून हैं। पारसी मैरिज एक्ट अंग्रेजों का है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट अंग्रेजों का है, ये शरीयत एक्ट अंग्रेजों का है। कायदे से नेहरू जी की यह ड्यूटी थी कि जब हमने कह दिया वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश ए सोवरेन स्टेट, हमने कह दिया हम संप्रभु राष्ट्र बनाएंगे, तो उनकी यह ड्यूटी थी नेहरू जी की, एक कमेटी बनाए, कमेटी बना के देश के 1950 के पहले बने सभी कानूनों को खत्म कर दे, नया कानून बनाए। ये उनकी ड्यूटी थी। उन्होंने तो वो काम किया नहीं, उनकी बेटी ने एक बहुत बड़ा महापाप किया। 1973 में इंदिरा गांधी ने एक एनजीओ बनवाया, उसका नाम है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसको आप AIMPLB कहते हैं। यह कोई धार्मिक संस्था नहीं है, यह कोई सामाजिक संस्था नहीं है, यह एक एनजीओ है। लेकिन कहते नहीं सरकार के पास पावर होती है, सरकार जिसके ऊपर हाथ रख दे, राई को पहाड़ बना दे, पहाड़ को राई बना दे। कांग्रेस ने एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नाम के एनजीओ जैसे संस्थान को राई का पहाड़ बना दिया। और ऐसा पहाड़ बन गया कि जब मैं कोई PIL फाइल करता हूं तो विरोध करने हमारे सबसे पहले वही आ जाता है। हमारी जितनी पिटीशन उसमें ज्यादातर में या तो जमीयत उलमा हिंद है या पर्सनल लॉ बोर्ड है, और कुछ में तो दोनों है। ऐसे ही तलाके अहसन है, ऐसे ही तलाके बाइन है, ऐसे ही तलाके किनाया है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो ये सभी तरीके जो एक तरफा तलाक हैं, जो कोर्ट के बाहर हो रहे हैं, SMS से, ईमेल से, व्हाट्सएप से हो रहे हैं, चिट्ठी से हो रहे हैं, टेलीग्राम से हो रहे हैं, ये सारे बंद हो जाएंगे। सबका ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स एक समान हो जाएगा। तो फायदा किसको मिला? जोर से बोलिए जरा। अभी जो उसको मात्र 15,000 रुपए पेटीएम से आया था बेनजीर को, ये बंद हो जाएगा। जो उसके बेटे अली को केवल 2,000 रुपए आया था, वो बंद हो जाएगा। गुजारा भत्ता सबको मिलेगा। तो फायदा किसको हुआ? अभी मुस्लिम बेटियों को गोद लेने का अधिकार नहीं है। अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझिए, बच्चा हुआ नहीं, गोद ले नहीं सकते, तो विकल्प क्या है? दूसरा निकाह, यही तो विकल्प है। अब आप ये बताइए, अगर बच्चा हस्बैंड के कारण नहीं हो रहा है, कमी अगर हस्बैंड में है, तो दूसरा विवाह करने पे बच्चा हो जाएगा क्या? 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, क्या फर्क पड़ता है? ऐसे कई केसेस हैं जहां 3 निकाह हो गए, बच्चा हुआ ही नहीं। गोद ले नहीं सकते, गोद ले लिया तो अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे नहीं सकते, इसके चक्कर में दूसरा तीसरा निकाह करते हैं। अब हस्बैंड में अगर कमी हो गई तो सब बेकार हो गया। सौतन आ गई, घर में टेंशन बढ़ गई, घर में जो शांति थी वो शांति खत्म हो गई, रोज लड़ाई भिड़ाई शुरू हो गई। भाई स्वाभाविक सी बात है, एक ही घर में जहां एक महिला मालकिन जैसी थी, वो अगर उसके बगल में एक और भी आ गई। अच्छा, दूसरा इसका दुष्परिणाम, अगर दूसरा विवाह करते ही दूसरे से बच्चा हो गया तो पहले की तो कोई इज्जत ही नहीं बची। फिर तो उसका भाई ये तो बाज है, बाज है, बाज है। एक तरीके से वो घर में, सोचिए, बच्चा नहीं हो रहा था, वो महिला पहले ही मानसिक रूप से परेशान थी, बगल में एक सौतन और आ गई। सौतन अगर बच्चा हुआ तो वो और ज्यादा परेशान कि देखो हमारा हुआ नहीं, इसको हो गया। और फिर गांव परिवार समाज में लोग, आप समझते हैं किस तरीके के ताने मारते हैं। ये UCC आएगा तो ये बंद हो जाएगा। एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू होगा। फायदा किसको हुआ?
हिंदू जैन बौद्ध सिख में पहले ही है। दूसरी की तरफ देखा तो 7 साल की सजा है, कर ही नहीं सकते। एक और, बेटी को भी पूरी प्रॉपर्टी नहीं दे सकते। जब मैंने पीआईएल फाइल किया तो मेरे पास कश्मीर में अनंतनाग से फोन आया, बोले साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पिटीशन फाइल कर दिया। हमने कहा तुम्हें कौन सा बेनिफिट मिलने वाला? कोई राशिद नाम का आदमी था जिसने फोन किया। बोले साहब हमें यह फायदा होने वाला है कि मेरे नाना मुझे प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, लेकिन वो दे नहीं सकते पूरी पूरी प्रॉपर्टी। मामा नहीं है, नाना अपने बेटी को, दामाद को अपना घर जमाई बनाना चाहता है, पूरी प्रॉपर्टी अपने बेटी के बेटे को देना चाहता, दे ही नहीं सकता। ऐसा है 1937 वाला कानून। ऐसा कानून अंग्रेज बना के गए, वो कराने दे ही नहीं सकते। अब समस्या क्या है? 5 बेटी हो गई, चाहिए बेटा, क्योंकि पूरी प्रॉपर्टी दामाद को दे नहीं सकते या बेटी के बेटे को दे नहीं सकते, तो दूसरी शादी कर लिया, दूसरा निकाह कर लिया। अब बेटी होगा या बेटा, ये किस पे डिपेंड करता है? जरा जोर से बोलिए, किस पे करता है? ये पुरुष पे। बेटी होगी या बेटा होगा, ये महिला पे डिपेंड करता ही नहीं है, तो किस पे डिपेंड करता है? पुरुष पे। अब पहली पत्नी से 5 बेटियां हो गई, बेटे के चक्कर में दूसरा निकाह किया, दूसरी से 5 और हो गई। गरीबी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? समस्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी? आर्थिक प्रॉब्लम आई कि नहीं आई? घर में कुपोषण बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बेरोजगारी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? सारी समस्या बढ़ रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, बच्चा गोद लेने का अधिकार भी सबको मिलेगा, बच्चे के भरण पोषण का अधिकार भी सबको मिलेगा, तो फायदा किसको हुआ? जोर से बोलिए। विरासत का एक समान अधिकार देश की सभी बहन बेटियों को मिल जाएगा। वसीयत का एक समान अधिकार देश की सभी बहन बेटियों को मिल जाएगा। माता पिता की देखभाल का अधिकार भी सभी बहन बेटियों को मिल जाएगा। तो हिंदू जैन बौद्ध सिख में विरासत का एक समान अधिकार है, वसीयत का एक समान अधिकार है, माता पिता की देखभाल का अधिकार है। नहीं है तो वो किसको नहीं है? हमारी मुस्लिम बेटियों को। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो विरासत और वसीयत का एक समान अधिकार सबको मिल जाएगा। हमने तो अभी मैं लॉ कमीशन में रिप्रेजेंटेशन देने गया था, अपना मैंने डिटेल एक प्रेजेंटेशन दिया, तो उस समय तो उनको मैंने ये भी कहा था, आप इसमें एक चैप्टर और जोड़ दीजिए, हम दो, हमारे दो, सबके दो। अलग से जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत ही नहीं। इसी समान नागरिक संहिता में चैप्टर 1 एज ऑफ मैरिज, चैप्टर नंबर 2 ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, चैप्टर नंबर 3 प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स, चैप्टर नंबर 4 एडॉप्शन गार्जियनशिप, चैप्टर नंबर 5 मेंटेनेंस, चैप्टर नंबर 6 सक्सेशन इनहेरिटेंस यानी विरासत वसीयत, चैप्टर नंबर 9 पेरेंट्स केयर और चैप्टर नंबर 10 पॉपुलेशन कंट्रोल यानी हम दो, हमारे दो, सबके दो। इससे वास्तव में धर्म की जय होगी और प्राणियों में सद्भावना होगी, गरीबी भी कम होगी, कुपोषण भी कम होगा, प्रदूषण भी कम होगा, अराजकता भी कम होगी, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और भारत का संविधान भी यही कहता है कि भारत में चूंकि सब लोग एक समान हैं, तो क्या होना चाहिए? समान नागरिक। यह हमारे संविधान निर्माताओं की मंशा थी, बाबा साहब अंबेडकर की मंशा थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से न किसी की भाषा बदलेगी, न किसी का रीति रिवाज बदलेगा, न किसी की प्रथा बदलेगी। हां, कुप्रथा बंद हो जाएगी, रीतियां चलेगी, कुरीतियां बंद हो, प्रथा चलेगी, कुप्रथाएं, धर्म चलेगा, अधर्म। और जहां तक ट्राइबल्स की बात कर रहे हैं, ट्राइबल्स बहुत ही धर्मनिष्ठ होते हैं। मैं नॉर्थ ईस्ट में जाके देखा, वो पहाड़ों की पूजा करते हैं, पेड़ों की पूजा करते हैं। सबसे ज्यादा पीपल की पूजा मैंने नॉर्थ ईस्ट में देखा। यहां जितनी हम लोग करते हैं ना, इससे ज्यादा वहां करते हैं। इनफैक्ट नॉर्थ ईस्ट में जो हिंदू हैं, चाहे वो मितेई कम्युनिटी के हैं या जिसके भी हैं, जिस भी ट्राइबल कम्युनिटी के हैं, वो मंदिर से ज्यादा प्रकृति की पूजा करते हैं। नीम की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, पहाड़ की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, बहुत ही धर्मनिष्ठ हैं। और यूसीसी आने से उनके किसी भी रीति रिवाज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे ट्राइबल भाई जैसे
प्रकृति की पूजा करते हैं, करते रहेंगे। जैसे वो दिन में विवाह करते हैं, करते रहेंगे, क्योंकि ये थोड़ी कह रहा है कि दिन में विवाह करना है कि रात में विवाह करना है। यूसीसी ये थोड़ी कह रहा है 7 फेरे लेना या 5 फेरे लेना। यूसीसी ये थोड़ी कह रहा है कि नमाज कैसे पढ़ना। तो मुस्लिम जैसे नमाज अजान करते हैं वैसे करेंगे, क्रिश्चियन जैसे चर्च में जाते हैं, प्रेयर करते हैं, वैसे ही करेंगे। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख जो अपने अपने तरीके से अपनी पूजा करते रहेंगे, सब अपनी भाषा बोलते रहेंगे, सब अपना खान पान करते रहेंगे, सब अपना त्योहार मनाएंगे, सब अपना रीति रिवाज मनाएंगे, सब अपनी प्रथा मनाएंगे। कहीं कोई इंटरफेरेंस नहीं है। केवल कुरीतियां खत्म होंगी, कुप्रथाएं खत्म होंगी, अधर्म का नाश होगा, प्राणियों में सद्भावना बढ़ेगी और भारत का भी कल्याण होगा। इसमें कोई लग रहा है आपको यूसीसी किसी के नुकसान की नहीं, फायदा ही फायदा, सबका फायदा। हिंदू का 1 फायदा, क्रिश्चियंस का 2 फायदा, पारसी का 3 फायदा, मुस्लिम बेटियों का 11 फायदा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे अगर केवल मुस्लिम का इतना फायदा तो हमारी आपकी जरूरत क्यों, हम लोग इतना फोर्स क्यों कर रहे हैं। हम सब राष्ट्रभक्त हैं, हम सब संविधान को मानने वाले लोग हैं, इसलिए कह रहे हैं जो संविधान में लिखा है लागू करो। जो संविधान विरोधी लोग हैं, जो भारत को नहीं मानते, भारतीय संस्कृति को नहीं मानते, भारतीय प्रथा को नहीं मानते, भारतीय रीति रिवाजों को नहीं मानते, भारतीय परंपरा को नहीं मानते, वसुधैव कुटुंबकम को नहीं मानते, नारी तू नारायणी में नहीं मानते, वो इसका विरोध कर रहे हैं। इनफैक्ट जो लोग आर्टिकल 44 का विरोध कर रहे हैं वो वास्तव में भारत का विरोध कर रहे हैं, संविधान का विरोध कर रहे हैं, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं, संविधान निर्माताओं का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? सांप अगर आपके घर इस हॉल में घुस गया है तो यह सोच के छोड़ देना कि अब ये काट नहीं रहा है, काट नहीं रहा है, ये ठीक, उसको कुचल देना ही भविष्य के लिए अच्छा है। आपको नहीं काट रहा है तो आपके बच्चों को काटेगा, काटेगा कि नहीं काटेगा? आप देखते हुए सांप को घर में जिंदा छोड़ सकते हैं क्या? तो संविधान विरोधी लोगों को छोड़ा जा सकता है क्या? हमारा फायदा हो चाहे ना हो, हमारा नुकसान हो चाहे ना हो, हमें फायदे नुकसान की चिंता नहीं है। जो भारत का विरोधी है वो हमारा विरोधी, जो भारत की संस्कृति का विरोधी हमारा विरोधी, जो महिलाओं का विरोधी हमारा विरोधी, जो देश विरोधी हमारा विरोधी। हम राष्ट्रभक्त हैं, हम इसलिए राष्ट्र के साथ हैं।